नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के टॉप एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाले हैं। क्योंकि ये बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का पेपर है तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। तो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार का क्लास 10th साइंस का पेपर है और ये मॉडल पेपर है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। 80 मार्क्स का पूर्णांक है आपका। और बिना देर के हुए आज के सेशन को शुरू करेंगे। 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। चलिए तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको निर्देश को पढ़ लेंगे जो कि हर एग्जाम में दिए रहते हैं। ठीक, उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न कहाँ से शुरू होता है देखते हैं। तो हमारा यहाँ से प्रश्न देखिए, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेक्शन ए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। छाया बनती है, उपछाया बनती है, इनमें से दोनों बनता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब किसी हम एक प्रकाश के स्रोत के सामने एक रुकावट रख देते तो क्या बनता है, वो छाया बनती है। क्या बनती है, छाया बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि समतल क्या है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। शून्य होती है, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। -1 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर या 1 डायोप्टर या 2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, तो इसका जो होगा सही आंसर 1 डायोप्टर होगा। क्या, फोकस लेंस की क्षमता जो होगी P बराबर 1 डायोप्टर आएगा। क्या, 1 डायोप्टर आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, वायु फोकल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। भिन्न भिन्न होती है, समान होती है, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर मात्रक विहीन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, मात्रक विहीन। ठीक, मात्रक विहीन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच का, हीरा का, बर्फ का या फिर वायु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी लेंस बनता है। सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो एक अभिसारी लेंस जो बनाता है, अभिसारी लेंस जो बनाता है वो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। अपवर्तन का, परिकिरणन का, परावर्तन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां परिकिरण। क्या हो जाएगा, 9वां परिकिरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, इनमें सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। कार्निया में होती हैं, पुतली में होती हैं, रेटिना में होती हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, रेटिना में। ठीक, सी ऑप्शन, रेटिना में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन उत्तल लेंस, बी ऑप्शन होगा अवतल लेंस, सी ऑप्शन होगा बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है बी ऑप्शन, अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायी होता है, अस्तित्व होता है।
1/6 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/16 सेकंड या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 13वें का क्या होगा, 13वें का हो जाएगा बी ऑप्शन। ये गलत नहीं, बी ऑप्शन होगा 1/10 सेकंड होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक डब्लू के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, जूल पर सेकंड स्क्वायर या फिर जूल सेकंड या फिर जूल पर सेकंड या फिर 1/जूल सेकंड, जूल सेकंड या फिर जूल की पावर -2 सेकंड की पावर -2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14वें का सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन, जूल पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट, वाट, जूल या न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वें का, 16वें का हो जाएगा बी ऑप्शन, वाट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 17 तक 1 किलोवाट बराबर होता है 36 जूल, 36 × 10 की घात 6 जूल, 3.6 × 10 की घात 6 जूल या 3600 जूल। तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो होता है 3.6 × 10 की घात 6 जूल। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने या फ्लेमिंग ने, आर्स्टेड ने। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो प्रतिपादित किया था उसको किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, 18वें का बी। तो इसका आइंस्टीन, आइंस्टीन। ठीक, आइंस्टीन। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, विद्युत फ्यूज। क्या विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा 19वें का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ऊष्मीय। ठीक, ऊष्मीय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक एम बराबर होता है 10 की पावर -1 एम्पियर या फिर 10 की पावर -2 एम्पियर या फिर 10 की पावर -3 एम्पियर या फिर 10 की पावर -6 एम्पियर। तो इसका सही आंसर जो होगा 20वें का सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस प्रकार का पदार्थ का प्रयोग किया था, लोहा का, चांदी का, नाइक्रोम का या फिर तांबा का। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए जो तार का प्रयोग किया जाता है वो क्या, नाइक्रोम का, नाइक्रोम तार का प्रयोग किया था, क्या, नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, NH3O2, NO2, CO2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, तो इस का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, CO2। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 24वें का सही आंसर क्या होगा, होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा 25वें का सही आंसर भी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है टिहरी बांध। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था, टिहरी बांध का भूमि सिंचाई था, बिजली उत्पादन था, जल आपूर्ति था या इनमें से सभी था। तो टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो टिहरी बांध का उद्देश्य इनमें से सभी था। ठीक, कि उनको भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन या जल आपूर्ति तीनों करना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 27वां, खिलौने में से किस तेल का सेल का उपयोग किया जाता है, डेनिसल सेल का प्रयोग किया था, सौर सेल का, सूखा सेल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सूखा सेल, सी ऑप्शन, सूखा सेल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कि जल में वैद्युत अपघट्य कैथोड की कौन सी गैस मुक्त होती है, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, अगला प्रश्न क्या हमारा, नीचे दी गई अपक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, ZnO+C क्रिया करके जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड बनाता है। तो इसका
क्या हो जाएगा, पहला जेडनो उपचयित हो रहा है या फिर कार्बन अपचयित हो रहा है, या कार्बन अपचयित हो रहा है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तनिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है, NO2, H2 या फिर SO2 या फिर CO2। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, H2O। तो दोस्तों ये थे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम आगे के कुछ और MCQ, इम्पॉर्टेंट MCQ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।